तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के लिए। तो बच्चों एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें आप बहुत सारे टर्म्स न्यू सुनेंगे, बट हम अभी प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं उन सबको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं उन सभी के लिए एक अलग सा टॉपिक बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। तो पढ़ते हैं हमारा रेप्लिकेशन का बेसिक कि स्टार्ट कैसे होता है रेप्लिकेशन। सबसे पहले हमारे पास एक ओराई होती है, ठीक है। ओराई क्या होती है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, जहाँ पर कि एक ही सीक्वेंस के अमीनो एसिड बहुत सारे मिलते हैं, उसको हम ओराई कहते हैं। ये हमारे एक डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक पार्ट होगा जहाँ पर बहुत सारे लगातार कंटिन्यू होगा एक ही जैसे अमीनो एसिड्स, ओके। उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा ओरिजिन रिकॉग्निशन एक मॉलिक्यूल होता है, वो आता है। उसके बाद हमारा हेलिकेज की लोडिंग होती है। हेलिकेज लोडिंग के बाद हेलिकेज का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि हेलिकेज सिर्फ लोड होके तो नहीं रह सकता ना, अब लोड होके रहेगा तो क्या ही फ़ायदा उसका एक्टिवेशन कराना ज़रूरी है, इसीलिए हेलिकेज का एक्टिवेशन होगा। देन उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, क्योंकि देखो डीएनए ऐसे होगा तो बहुत सारा उसमें बाइंडिंग होगी। देन हेलिकेज आएगा तो उसके जो क्या होगा कि उसके बेस पे हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको पिघला देगा एंड उसका अनवाइंडिंग शुरू कर देगा, जिससे कि वहाँ पर एक फॉग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी कि कहीं हेलिक्स दोबारा बाइंड तो ना हो जाए, उसके लिए हमारे यहाँ पर एसएसबी एक प्रोटीन होती है जो कि अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए का प्रोटेक्शन करती है, ताकि कोई भी बाइंडिंग ये वाला स्ट्रैंड दोबारा से आपस में बाइंड हो जाए, इसलिए हमारा एसएसबी होती है, ठीक है। एसएसबी जब आ जाता है तो उसके बाद हमारा प्राइमेज आता है, जो कि हमारा क्या करता है, प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर तो हमें नीड है ना, क्योंकि डीएनए के लिए फॉर्मेशन करने के लिए हमें एक टेम्पलेट चाहिए। डीएनए और डीएनए टेम्पलेट तो सेम फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए के पास, और हम जानते हैं कि हमारा जो आरएनए है, आरएनए के 3 प्राइम पर OH ग्रुप है, जो कि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके न्यू न्यूक्लियोसाइड्स को बाइंड और फॉर्मेशन करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा प्राइमर फॉर्मेशन आएगा एंड उसके बाद हमारा रेप्लिकेशन का इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन का मीनिंग क्या होगा कि उसमें लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। उसके बाद हमारा लास्ट में कौन सा टर्म आता है, टर्मिनेशन। तो बच्चों एक एक करके हम सारे स्टेप्स को देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इन सारे टर्म्स में कैसे होता है।